हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CDP क्वीन हिमांशी मैम पर। तो हम लोग बात कर रहे थे EVS के NCERT बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें हमने क्लास 3, 4th के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे और क्लास 5th के 1 से लेकर 60 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। आज क्लास में हम उसके आगे के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोगों ने पुरानी वाली वीडियो जो नहीं देखी है, जिसमें हमने क्लास 3rd और 4th के क्वेश्चंस करवाए हैं, तो आप लोग उनको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस बनने की संपूर्ण संभावना है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज के लिए रोनाल्ड रोज को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 1902 में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, एनीमिया का उपचार क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है गुड़, ऑप्शन नंबर 2 है आंवला, ऑप्शन नंबर सी है हरी पत्तेदार सब्जियां और ऑप्शन नंबर 4 है उपर्युक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी उपर्युक्त सभी। कौन कौन से? गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां एनीमिया के रोगी को खाने के लिए बोला जाता है। नेक्स्ट है उच्च ज्वर यानी तेज बुखार के साथ कपकपी, जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, वह है, बताइए वह कौन सा हो जाएगा? क्या वह मियादी बुखार हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, या फिर चिकनगुनिया हो जाएगा, या फिर डेंगू हो जाएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? सभी को बताना चाहिए। इसका आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, मलेरिया इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट एक भाग है। चलिए बताइए जो माउंट एवरेस्ट है यह किसका भाग है? ऑप्शन नंबर 1 है भारत, ऑप्शन नंबर 2 है तिब्बत, ऑप्शन नंबर 3 है नेपाल और ऑप्शन नंबर 4 है म्यांमार। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर दीजिए। सभी को बताना चाहिए जो माउंट एवरेस्ट है यह नेपाल का भाग है और नेपाल में इसे सागरमाथा बोला जाता है। नेक्स्ट है मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है, ऐसा इसलिए क्योंकि? चलिए क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर बताइए। मच्छरों के प्रजनन के रोकने के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह क्यों दी जाती है? ऑप्शन नंबर 1 है मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 है मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, ऑप्शन नंबर 3 है मच्छर तेल की परत पर फंस जाते हैं और ऑप्शन नंबर 4 है तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छर का प्रजनन थम जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक पर्वतारोही को अपने साथ ले जाने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा? चलिए बताइए एक पर्वतारोही को अपने साथ में ले जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण इनमें से क्या हो जाएगा? क्या वह स्लीपिंग बैग होगा, ऑक्सीजन किट होगी, या कंबल होगा, या फिर टॉर्च होगी? चलिए क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन किट हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है ऑक्सीजन लेवल कम होता रहता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है मलेरिया तब होता है जब मादा मच्छर किसी मलेरिया रोगी को काटने के पश्चात अन्य व्यक्ति को काटती है। दूसरा ऑप्शन है रात के समय मच्छरों द्वारा काटने के कारण मलेरिया होता है। तीसरा ऑप्शन है मलेरिया मच्छर द्वारा काटने के कारण होता है और चौथा ऑप्शन है मलेरिया मादा मच्छर द्वारा काटने के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई सारे लोग इसको गलत भी करेंगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर नंबर 1 कई सारे लोग कर रहे होंगे, जो कि इसका बिल्कुल गलत है। CTET ने इसको बिल्कुल गलत माना है और यह गलत भी है। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है मलेरिया तब होता है जब मादा मच्छर किसी मलेरिया के रोगी को काटने के पश्चात अन्य व्यक्ति को काटता है। तो यह बताइए जो रोगी है उसको मलेरिया कैसे हुआ? उसको तो किसी मच्छर ने ही तो काटा होगा, इसीलिए यह गलत हो जाएगा। इसका आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। मलेरिया मादा मच्छर द्वारा काटने के कारण होता है और CTET ने इसका आंसर नंबर 4 ही सही माना था। नेक्स्ट है नीचे दिए गए खाद्य पदार्थ में से किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? ऑप्शन नंबर 1 है आंवला, पालक, आलू, ऑप्शन नंबर 2 है आंवला, आलू, टमाटर, ऑप्शन नंबर 3 है बंद गोभी, भिंडी और गुड़, ऑप्शन नंबर 4 है आंवला, पालक और गुड़। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर दीजिए।
तो सभी को पता होना चाहिए आंवला, पालक और गुड़ में लौह तत्व की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए बताइए इनमें से वह कौन सी बीमारी है जो रुके या इकट्ठा हुए पानी से होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सभी को बताना चाहिए। क्या हो जाएगा? मलेरिया रोग जो होता है वह रुके या इकट्ठा हुए पानी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, लिखा हुआ है आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। क्या क्या पढ़ती है चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें। दूसरा है पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। तीसरा है यदि कुछ जगह पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। चौथा है स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, यही आप लोगों के लिए मेन इंपॉर्टेंट होता है, तो देख लीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है पोस्टर का उद्देश्य देश के फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना है। पहला ऑप्शन है टाइफाइड और हैजा। दूसरा ऑप्शन है डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। तीसरा ऑप्शन है चेचक और मलेरिया। चौथा ऑप्शन है डेंगू और आई फ्लू। चलिए बताइए ये जो ऊपर 4 कथन लिखे हुए हैं यह किस रोग से संबंधित हो जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर जो होता है उसके ये लक्षण बताए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है यह जम्मू कश्मीर का भाग है। गलत हो गया, जम्मू कश्मीर का भाग नहीं है। दूसरा लिखा हुआ यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। सही हो गया, यही इसका पॉइंट सही है। आगे देख लेते हैं। आगे लिखा हुआ है यह भारत का भाग है। यह भी गलत है। नीचे लिखा हुआ है यह तिब्बत का भाग है, तो यह भी गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें इसकी लंबाई, इसकी ऊंचाई जो है 8,900 मीटर ही लिखी गई है। नेक्स्ट है नासा ने सुनीता विलियम्स का अंतरिक्ष जाने के बाद यान के बाहर निकलने का चित्र कब जारी किया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन आपके पेपर में बन भी सकते हैं। चलिए बताइए कि नासा ने सुनीता विलियम्स का अंतरिक्ष में जाने के बाद यान के बाहर का चित्र कब जारी किया था। ध्यान रखिए हमने एनसीईआरटी की जो थ्योरी वाली क्लासेस की थी उसमें आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स पढ़ाए भी थे। क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, 16/12/2006। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। चलिए बताइए चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी को बताना चाहिए जो नील आर्मस्ट्रांग थे यह चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। चलिए बताइए निम्नलिखित में से वह कौन सा समूह है जिसमें सारे त्योहारों को पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर 3 होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्म दिवस जो है यह पूर्णिमा के दिन को मनाया जाता है, इसीलिए इसका आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, आदिवासी हजारों सालों से कांसे की चीज़ें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है यह एल्युमिनियम और तांबे की भांति एक तत्व है। दूसरा लिखा हुआ है यह पीतल और तांबे का मिश्रण है। तीसरा लिखा हुआ है यह तांबे, कॉपर तथा एल्युमिनियम का मिश्रण है। चौथा लिखा हुआ है यह तांबे और टीन का मिश्रण है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे का प्रयोग करते हैं। सही है। दूसरा लिखा हुआ है कांसे का निर्माण तांबा और टीन पिघलाकर करते हैं। यह भी सही है। तीसरा लिखा हुआ है कांसे से सुंदर वस्तुएं तैयार की जाती थी। तो यह भी सही हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर सही हो जाएगा। क्या? नॉन ऑफ दीज। नेक्स्ट है सुनीता अंतरिक्ष में नामक पाठ के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला लिखा हुआ है हम एक जगह टिक कर बैठ नहीं सकते थे। यह अंतरिक्ष के बारे में बात कही जा रही है। यहाँ पे जो लिखी हुई हैं ये सारी बातें अंतरिक्ष के बारे में सुनीता विलियम्स की जो किताब है उसमें लिखी हुई हैं। दूसरा लिखा हुआ है पानी बुलबुले की तरह उड़ता फिरता था। तीसरा लिखा हुआ है अंतरिक्ष में बाल हमेशा खड़े रहते थे। तो सारे पॉइंट्स जो हैं सारे के सारे पॉइंट्स सही हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर नंबर 3
बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, गोलकुंडा किला किसने बनाया था? चलिए बताइए, जो गोलकुंडा का किला है यह किस राजवंश द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन नंबर 1 है चोल राजवंश, ऑप्शन नंबर 2 है चालुक्य राजवंश, ऑप्शन नंबर 3 है ककाती राजवंश और ऑप्शन नंबर 4 है पल्लव राजवंश। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर दीजिए। सभी को बताना चाहिए, जो गोलकुंडा का किला था यह ककाती राजवंश द्वारा बनवाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांसे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन कीजिए। पहला लिखा हुआ है एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व है। दूसरा लिखा हुआ है इसे भट्ठी में कॉपर और टीन का पिघलाकर बनाया जाता है। तीसरा लिखा हुआ है आदिवासी लोग कॉपर का उपयोग हजारों वर्षों से करते आ रहे हैं। तीसरा लिखा हुआ है कॉपर की बनी हुई वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु अधिक टिकाऊ होती हैं। चलिए बताइए, इनमें से कौन कौन से कथन सत्य हो जाएंगे? आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। चलिए इसको पढ़िए, फिर इसका आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? चलिए बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर 1 यानी बी और सी केवल जिसने लगाया हो जाएगा बिल्कुल सही। बाकी जो ए और डी है ये गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा दो धातुओं का मिश्रण है, ये दो धातुएं कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर 1 है तांबा और जस्ता, ऑप्शन नंबर 2 है तांबा और टीन, ऑप्शन नंबर 3 है तांबा और लोहा और ऑप्शन नंबर 4 है एल्युमिनियम और टीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर दीजिए। जो कांसा होता है यानी जो ब्रॉन्ज होता है वह किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? चलिए बताइए। क्या हो जाएगा इसका आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। कॉपर और टीन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, हाउ वी फाइंड द अर्थ इज राउंड पुस्तक के लेखक कौन है? हाउ वी फाइंड द अर्थ इज राउंड पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए बताइए, हाउ वी फाइंड द अर्थ इज राउंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। जो असीमोव जी हैं इन्होंने यह पुस्तक लिखी थी जिसमें पृथ्वी के बारे में कुछ बातें बताई गई थी। नेक्स्ट है, चलिए क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, चलिए इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है, कांसे के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन चुनिए। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कांसा एक तत्व है। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है कांसा तांबा तथा जस्ता यानी जिंक का मिश्रण है। तीसरा लिखा हुआ है कांसा तांबा तथा टिन का मिश्रण है। और चौथा लिखा हुआ है कांसा तांबा तथा प्लेटिनम का मिश्रण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर क्या हो जाएगा? कांसा तांबा तथा टिन का मिश्रण है। सभी को पता होगा, हम लोग कई बार ये क्वेश्चन कर चुके हैं अभी ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? डीजल, मोम, ग्रीस या कोयला? इनमें से वह कौन है जो पेट्रोलियम द्वारा प्राप्त नहीं होता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कोयला होता है यह पेट्रोलियम द्वारा प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह 2 मंजिलें हैं। नीचे की मंजिल पर जानवर को रखते हैं तथा ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तने से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस भाग या किस प्रदेश का भाग है? चलिए क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपको वहाँ पे जम्मू कश्मीर नहीं तो यहाँ पे लद्दाख भी देखने को मिल सकता है। जम्मू कश्मीर या लद्दाख वहाँ पे देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डैश के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। क्या हो रहेगा इसका आंसर? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 86 को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो रहेगा? आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात का उपयोग करना या व्यवस्था करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, खनिज तेल का प्रयोग होता है प्लास्टिक व पेंट बनाने में, कपड़ा बनाने में, चमड़े का सामान बनाने में या फिर उपयुक्त सभी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर दीजिए। खनिज तेल का प्रयोग किस में होता है?
हाँ, बहुत सारे लोग ऑप्शन नंबर 4 कर रहे हैं, जो कि इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा। उपयुक्त सभी में नहीं होता है। इसका उपयोग प्लास्टिक व पेंट बनाने में होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी। ऑप्शन नंबर 2 है जलते हुए ईंधन उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। ऑप्शन नंबर 3 है जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी। ऑप्शन नंबर 4 है उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वसन नली में जमा हो गई है। कई सारे लोग इसका आंसर नंबर 2 कर रहे होंगे, जो कि इसका बिल्कुल गलत आंसर है, क्योंकि एनसीईआरटी जो है जो सीटेट है वह इसका आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही मानती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। कच्चे तेल का प्रयोग किया जाता है। चलिए बताइए कच्चे तेल का उपयोग किसमें किसमें किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है कोल तार बनाने में। ऑप्शन नंबर 2 है प्लास्टिक बनाने में। ऑप्शन नंबर 3 है पेंट बनाने में। ऑप्शन नंबर 4 है औषधियाँ बनाने में। और ऑप्शन नंबर 5 है ड्राई क्लीनिंग में। कच्चे तेल का उपयोग किसमें किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी औषधियों को बनाने में तथा ड्राई क्लीनिंग बनाने में इसका उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि कोल तार बनाने में, प्लास्टिक बनाने में और पेंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर दीजिए। पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। यह बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल होता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो चलाते रहते हैं जो आप लोगों को डायरेक्ट हेल्प करते हैं आपके CTET या अन्य पेपरों को सॉल्व करने में। चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।